हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब कोई? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और शायद 5A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस हो गया था ना, और साथ में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो आपको जरूर जरूर उस वाले लेक्चर को, यानी जो पिछला वाला जो पार्ट है उसको आप जरूर से जरूर देखें और हर चीज़ को समझें। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे और क्वेश्चंस को देखेंगे फटाफट से और जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म किया जाए, है ना। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुका है, तो बालकों क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जर्नी आज। ठीक है, बहुत सिंपल सा अप्रोच रखा जाएगा यहाँ पर। जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन जितना भी है वो सारा सेट हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई होंगे ये समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए ओ बी हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एंड रे ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट। अच्छा, इस बार क्या है कि यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अच्छा, एक्चुअली में ना ये इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा गलती है। गलती कैसे है? ये भाई साहब हम एआई से बनवाए हैं और एआई इस इमेज का ऐसा का तैसा कर दिया है ना। एक्चुअली में इमेज ऐसा होना चाहिए था, ये पॉइंट सेम होना चाहिए था। बस एक पॉइंट को हम इरेज कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी सम टाइम। इसको मैं मिटा दूंगा क्या? ऐसे मिट सकता है क्या? यस, देखो मिटकाउना मेरे पास है। ले भाई, तो मान लेना तुम्हारा एक कनेक्शन यहीं पर था। ठीक है जी, आइए। ओहो, चलिए जी, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है हम लोग का कौन है? डी है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से लेट्स गो फर्दर। ठीक है, कलर चेंज, यस डन। ओके, तो हमारे पास में बोला गया क्या कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन है, रे ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट इफ एंगल ए ओ सी बराबर 65 डिग्री, ये हमारे पास में दिया हुआ है 65 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी बराबर हमारे पास में दिया हुआ है बी ओ डी, ये हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, एंड एंगल सी ओ डी एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस यही निकालना है आपको, एक्स निकालना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ललीपॉप काम है ना। ये आप बोल सकते हो कि इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है? 180 का होता है। लेकिन जो गिवन है उसको लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन? गिवन क्या क्या है सर? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन एंड रे कौन कौन सा? रेज ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट। एंड यहां पर हमारे पास में है स्पेशल चीज क्या? एंगल ए ओ सी जो है ये है सर हाउ मच? इट इज हाउ मच? ये है सर हम लोग का 65 डिग्री। और एंगल यहाँ पर बोला गया है एंगल बी ओ डी बोला गया है 70 डिग्री। यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख रहे हैं हम। फाइंड करना है क्या? हमको निकालना है एक्स। चलिए नाउ, ठीक है। सीधे बात क्या है कि सर यहाँ पर ए ओ बी जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो बोल सकते हैं क्या? एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर स्ट्रेट है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आपका राइटिंग हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, स्ट्रेट सो क्या होगा बताओ? एंगल ए ओ सी ये एंगल बबुआ ए ओ सी ये हुआ, देखो ध्यान से। ऐसे एंगल जो बनता है इसको बोलते हैं ए ओ सी। क्या है? सिर ओ है बीच में, ठीक है, ए ओ सी प्लस एंगल बताइए कौन सा? एंगल सी ओ डी। बोलो कौन सा? ये एंगल बाबू, ये एंगल ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे। ये एंगल जो है कौन सा है? एंगल ए डी ओ सी ओ डी, जो बोल मन करे बोलो एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल कौन सा बोलो? यहाँ पर हमको दिया गया बीओडी, तो बीओडी ले लेते हैं। एंगल कौन सा बताओ? एंगल बीओडी। कौन सा एंगल बीओडी बताओ ना बाबू? ये एंगल हुआ सर बीओडी। बीओडी कसम कितना होगा? 180। क्यों सर? क्या लीनियर पेयर बोल दे? नहीं बोल सकते हैं। लीनियर पेयर में सिंपल कंडीशन था कि इस पर वन ही रे स्टैंड हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो नहीं कर सकते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं बताएंगे आप? व्हाट कैन वी डू? सिंपल सा बात है सर, ये स्ट्रेट लाइन पे है तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 होता है। बस छोड़ दो, रहने दो। एज यहाँ बोला हुआ है ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन, तो बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप बोल सकते हो तो मन कर लिख सकते हैं एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। हालांकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, चलो जी आइए।
तो यहाँ से AOC साहब कितना है, बोल दो जल्दी से, बोल दो AOC कितना है जी, AOC 65 है, प्लस COD साहब तो नहीं थे, X थे तो X यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस ये BOD साहब हैं 70 हैं, तो इक्वल टू कितना होगा 180 होगा बाल को। तो बता दो कितना होगा X का वैल्यू, पहले तो इसको जोड़ लेंगे ना, इसको जोड़ लेंगे, एक कांस्टेंट है, जोड़ लीजिए 0 + 5 5, 7 + 6 13, प्लस का X इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से X का वैल्यू कितना होगा बताओ, साइड चेंज साइन चेंज, तो 180 में से घटा देंगे किसको, 135 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताएंगे आप, बताएंगे कितना आएगा, 45 आएगा, 3 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, 7 में जाएगा 3 तो हमारा 445 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये जो एंगल है ये कितना का है, ये है तुम्हारा 45 डिग्री का, एंड दिस इज द सिंपल आंसर दैट वी हैव गॉट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े हम आगे। ठीक है जी, लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। आइए स्वैग से करेंगे क्वेश्चन का स्वागत। आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टेड एट O। बोला गया AB और CD O पर इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, इफ एंगल AOC 53 डिग्री है, ये तुम्हारा कितना है 53 डिग्री है, डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, आपको बाकी सब बताना है यहाँ पर, कौन कौन सा एंगल, AOD कहाँ गया भाई साहब, AOD ये रहे, AOD साहब ये रहे, और कौन है BOD कहाँ गए सर, BOD साहब ये रहे सर, ये है BOD, और कौन से हैं COB ये रहे सर COB। आपको इसका आंसर देना है बालको, कितना ललीपॉप सवाल है नहीं। अब देखो सिंपल सा सर, इतना ललीपॉप कैसे बोल दिया आप, हम आपको बताए हैं कि आमने सामने का एंगल बराबर होता है 53, तो कितना होगा जल्दी बता दो, ये होगा 53 डिग्री। क्या करेंगे हम, ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर आमने सामने का एंगल क्या होगा तुम्हारा 53 बराबर हो गया, यस सर बराबर हो गया। सर हमको लीनियर पेयर पता है, क्या पता है, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम कितना 180 का होता है, तो अगर ये 53 है तो 180 में से मेरे प्यारे बालक घटा ले, कितना डिग्री आएगा, ये हो जाएगा सर 10 में जाएगा 3 हो गया सर 7, ये हो जाएगा 7 में से 5 हो गया तुम्हारा 2, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 127 डिग्री, कितना होगा 127 डिग्री हो गया। बोलिए कितना आसान था, अगर ये 127 है तो तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा कितना होगा 127, यानी इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस एक स्टेप मेहनत करेंगे काम खत्म करेंगे। आइए लिखेंगे क्या, गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या बोला गया है, फिगर द टू लाइन स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टेड, हाँ लिखेंगे क्या, टू स्ट्रेट लाइन AB and CD intersected at a point O। ठीक है जी, O पर इंटरसेक्ट किया है, अच्छा, एंड हमारे पास में एंगल है AOC बराबर है 53 डिग्री, कितना है तुम्हारा 53 डिग्री है, बस फिनिश्ड। आइए नाउ, ठीक है कैसे करेंगे, हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि सर AOB क्या है सर, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, यस, एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हालांकि ये तुम्हारा गिवन मटेरियल भी है, स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो होगा, एंगल AOC, यही ना बोला गया AOC 53, यस, तो एंगल AOC प्लस का एंगल BOC कौन सा, हम यहां से बोल सकते हैं क्या, COB बोल दो चाहे BOC बोल दो, COB बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी COB दिया हुआ है, COB इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, और कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा सर, ये लगेगा लीनियर पेयर्स लगेगा, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर अगर एक रे है तब, ठीक है, अदरवाइज वो एडजस्टेंट एंगल कॉन्सेप्ट निकलता है, और वहां पर हम लोग निकालते हैं क्या, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, जो पिछले क्वेश्चन में था। तो हमारे पास AOC तो ऑलरेडी है, कितना है 53 डिग्री है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस का एंगल COB लिखते हैं इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाए क्या, एंगल COB जो होगा कितना होगा, ये होगा 180 माइनस कर लेते हैं कितना 53, क्योंकि आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस तो होगा ना, हाँ सर होगा, बताएं कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा सर हाउ मच, ये आएगा 127, कितना आएगा 127 इज द एंगल COB। ये हमने एक काम किया बस, अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे प्रॉपर्टी, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों पढ़ाया गया आपको, अगर ये 53 है तो ये तुम्हारा कितना होगा 53 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये 127 है तो ये तुम्हारा कितना होगा, ये भी कितना होगा बताओ, ये होगा सर 127, तो लिखेंगे क्या नाउ,
एंगल जो होगा कौन सा एंगल एओसी, एंगल एओसी बराबर होगा एंगल किसके बारे में बोला गया यहाँ पर, यहाँ बोला गया बीओडी, एंगल बीओडी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, एंगल्स आर इक्वल होता है, आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बीओडी साहब कितने हो जाएंगे, एंगल बीओडी साहब हो जाएंगे, बीओडी हो जाएंगे 53 डिग्री। एंड एंगल जो यहाँ पे है तुम्हारा ये सीओबी आया ना, एंड एंगल सीओबी जो होगा सीओबी बराबर हो जाएगा किसके, एओडी बोला गया है यहाँ पर, देखो तो हाँ एओडी बोला गया है, यस एओडी बोला गया है। एंगल सीओबी जो हमने निकाला यहाँ पर, देखो यहाँ पर निकाला ना वो सीओबी, बस हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताओगे, बताओ 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 कितना हो जाएगा, ये भी वहीं से ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, इक्वल होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देयरफॉर एओडी जो होगा, एओडी हो जाएगा सर, एओडी हो जाएगा 127 डिग्री, और ये हो गया भाई आंसर। यानी कि जो हमारे पास में आंसर आया इसका भी आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, बढ़िया गए। चलिए नेक्स्ट सी द नेक्स्ट पार्ट, 5 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे, और सवाल क्या बोल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ देखिए क्या सवाल है और कैसा इसका आंसर आएगा, देखते हैं। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ, अच्छा ये बोला गया स्ट्रेट लाइन है सर और इंटरसेक्ट किया यहाँ पर कर गया सर, कोई समस्या नहीं है। इफ एंगल क्यू ओ आर बराबर 105 डिग्री है मेरे भाई, ठीक है, क्यू ओ आर साहब कहाँ गए, वहां है क्यू ओ आर, देखो यहाँ पर एंगल बना हुआ है, इसको रखा गया बीच में, तो यहीं पर एंगल बनेगा, क्यू ओ आर बोला गया ना, देखो ओ बीच में है, यस। फाइंड द मेजरमेंट मेजर्स ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, निकालना क्या है, पी ओ आर सर, पी ओ पी कहाँ पे है, पी ओ आर, यस ये एंगल निकालना है, और एंगल पी ओ एस ये एंगल निकालना है सर, ये एंगल निकालना है जो कि आमने सामने है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और कौन है, एस ओ क्यू ये है सर, ये सब आमने सामने बराबर होता है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। आइए फिलहाल के लिए गिवन को लिखेंगे और उड़ा देंगे इसको हवा में, क्या है गिवन बताएंगे आप, पी क्यू एंड आर एस इज अ, नहीं पी क्यू एंड आर एस आर टू स्ट्रेट लाइन, आर टू स्ट्रेट लाइन, इसको हम चेंज कर दिए स्टेटमेंट थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड intersected each other intersected each other at point O, लिख दिए, ये गिवन था। अच्छा एंड यहाँ जो एक एंगल है कौन सा एंगल क्यू ओ आर, ये कितने हैं भाई साहब, ये है 105 डिग्री, ये भी लिख दिए। आइए अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या बोलने जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हम कहना चाह रहे हैं क्या बाबू, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ से करे ऐसे गया, हाँ गया है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा बताओगे, 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन पे है, ओके। तो यहाँ से करेंगे क्या, नाउ एज पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, अच्छा स्ट्रेट लाइन क्यों है सर, क्योंकि ऑलरेडी पी क्यू बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या कि एंगल पी ओ आर, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर पी ओ आर प्लस, पी ओ आर प्लस कौन सा एंगल, क्यू ओ आर, कौन सा एंगल, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, आप समझाते हैं यहाँ पर, ये दोनों मिला कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से हमने क्या बोला, इस एंगल का सम पी ओ आर और क्यू ओ आर, इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 ही बनता है, ठीक है। लीनियर पेयर से कहानी खुलेगा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रे है, लीनियर पेयर, ठीक है जी। आइए आइए यहाँ से एंगल पी ओ आर तो नहीं पता है, लेकिन क्यू आर पता है, तो लिख देते हैं क्या, एंगल पी ओ आर प्लस का एंगल क्यू आर कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, ठीक है जी, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है डिग्री है। तो यहाँ से देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि एंगल पी ओ आर जो होगा कितना होगा 180, कितना होगा जी बताएंगे, ये होगा सर 180 में से घटा देंगे, ये इधर से उधर कूदेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 105। तो बबुआ बता दो कितना होगा इसका वैल्यू, जो तुम बताओगे वही हम लिख देंगे, बोलो जल्दी से कितना होगा, 75 होगा क्या। तो हमारा यहाँ से पी ओ आर निकल चुका है कितना, सर ये निकला है 75 डिग्री, कितना आया है 75 डिग्री आया है, तो जोड़ने पर 180 होगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो अब यहाँ से आओ नाउ
साफ साफ बोला गया कि इंटरसेक्ट किया है, तो यहां से हम कहना चाह रहे हैं क्या कि सर एंगल क्यू आर जो होगा ना, क्यू आर होगा वो पी ओ एस के बराबर होगा। नाउ एंगल एंगल क्यू आर क्यू, रुक जा हो, क्यू ओ आर ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, बताइए बताइए किसके होगा सर, पी ओ एस के। वहां पर हम देख के लिख रहे हैं एंगल की कुछ वही निकलना था ना, पी ओ एस, पी ओ एस आमने सामने का एंगल बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, होगा सर। कैसे होगा, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, क्या होता है सर, आर इक्वल होता है। ठीक है जी, अब आप बताएंगे क्या कि सर ये कितना था, क्यू आर सर 105 था, तो कितना होगा बताएंगे। देयरफॉर ए लिख लो ना, 105 बराबर एंगल पी ओ एस, देयरफॉर एंगल पी ओ एस कितना आ गया, ये आ गया सर 105 डिग्री, हो गया काम इसका खत्म। अच्छा हमारे पास में यहाँ पर क्या आया, पी ओ आर तो आ चुका है ना भाई, ये तो आ ही चुका है, बस बारी है इसका निकालने का। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एंगल और एंगल तो सामने बराबर है। सिमिलरली लो भाई शॉर्ट मार देते हैं, सिमिलरली या जो पिछला स्टेप दिखाए हैं उसी के आंसर से कॉपी कर लीजिएगा, क्या होगा कहानी। सिमिलरली जो निकालना था एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू बराबर हो जाएगा 75 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। बोलो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी करो। बोलो आगे बढ़े चलो बालको, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है क्या, कितना क्वेश्चन है भाई, नहीं अभी और क्वेश्चन है क्या, कितना क्वेश्चन है बाबू, है बाबू, हाँ एक और क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ऐसा ही लपेट देंगे हम लोग क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए, इन द गिवन फिगर दिस इज दिस, ठीक है, आर सच दैट दिस इज दिस, ए ओ बी बराबर 56, ओके ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर 100, ठीक है, सी ओ डी एक्स, ओके, एंड डी ओ ए 74 एंड फाइंड द एक्स, ओके हमको ये निकालना है। अरे भाई साहब देखिए क्या है, आपको पता है कि सर अगर गोलम गोल बनाए ना, दुनिया गोल है तो 360 डिग्री बनता है एंगल। अच्छा जी कैसे, सर कैसे मान ले आपकी बात को, मान लो, मान लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। अच्छा ये तो भाई साहब गड़बड़ है, रुक जाइए हमको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बात नहीं मानेगा ये, रुक जाइए। हाँ आप देखो कलर आ गया ना, यस, ये तुम्हारा 180 स्ट्रेट पर 180, अगर इसको हम पूरा एक राउंड ना घुमा दे तो कितना होगा, 360 होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा ना 360, यस ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट पर गोल घुमा दे एक एंगल ऐसे, और सेकेंड एंगल को ऐसे उठा के, ऐसे उठा के, ऐसे उठा के, ऐसे बुला के बुला बुला दे, बताओ पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा 360। तो किसी एक पॉइंट पर कितना होता है 360 होता है, तो बस यही तुमको समझाना था भाई। आ जाओ पहले चुपचाप लिख दो गिवन, क्या लिखोगे, गिवन लिख दो। गिवन एंगल्स क्या है, गिवन क्या है सर, एंगल, एंगल एंगल एंगल, रे दिस छोड़ दी, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एंगल ए ओ बी लिखेंगे, ए ओ बी कितना है 56 डिग्री है, कॉमा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी साहब कितना है, यह सर 100 डिग्री है, ठीक है, कॉमा और एंगल सी ओ डी, इसको भी लिख दो भाई एक्स दिया हुआ है, इसको भी लिख ले, और लास्ट में क्या है सर, एंड एंगल डी ओ ए, रुक जाइए, एंगल डी ओ ए कितना है सर, ये 74 डिग्री है। आइए नाउ नाउ नाउ, है ना, कितना लिखेंगे बताइएगा, बताइएगा कितना होगा, तो सारे एंगल का सम करेंगे ना, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इसका सम और इसका सम, अरे इतना बड़ा बड़ा नहीं है भाई, रुक जाओ, इस एंगल का सम करेंगे और इस एंगल का सम करेंगे, इस एंगल को सम करेंगे और इसको सम करेंगे, कितना होगा 360 होगा, क्योंकि गोला बना देगा ना बॉस, कैसा बनाएगा, गोला बनाएगा, ठीक नाउ एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हो गया, उसके बाद एंगल सी ओ बी ओ सी, एंगल प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल कौन सा सी ओ डी, कौन सा एंगल सी ओ डी, यस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए है, डी ओ ए यस, एंगल डी ओ ए इक्वल टू कितना 360, एक कंप्लीट एंगल है क्या तुम्हारा, ये कंप्लीट एंगल है, लिख देना बगल में कंप्लीट एंगल, हम लिख देंगे कंप्लीट एंगल, लिख देंगे इसको, है ना, ठीक है, एक पॉइंट पर 360 बनता है सम ऑफ ऑल एंगल का वैल्यू, जो चीज दिया हुआ है उसको चुपचाप छाप देंगे, ए ओ बी दिया हुआ है 56, और आगे कितना बी ओ सी पता है क्या, हाँ पता है 100 डिग्री है, सी ओ डी पता है क्या एक्स है, लिख देंगे एक्स, और प्लस में बताएंगे कुछ 74 है सर, इक्वल टू कितना 360 होता है, ठीक है यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए।
जोड़ लीजिए चुपचाप बिना किसी को बोले। बताइए कितना होगा 56 में 74 का एडिशन कितना कहलाएगा सर? अरे सर 74 है, 74 में 56 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हाथ देगा, 1 7 5 12 13 130, 130 में 100 जोड़ेंगे और 130 में 100 को जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा बताओ? बोलो जल्दी से। 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 230 डिग्री होगा। तो बस 230 प्लस का एंगल एक्स इक्वल टू कितना? 360। रुक जाइए, फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, काट दिए। हाँ जी, यहाँ देखिए हमने क्या किया सर, सबको जोड़ दिया। किसको किसको जोड़ा? हमने इसको जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि सर कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको जोड़ दिया, इसके साथ में जोड़ दिया गया सर। उस पर तुम्हारा कितना हो जाएगा? हम इसको फिर 100 से जोड़ दिए, सारा कांस्टेंट वैल्यू था, और साथ में x को जोड़ दिया तो कितना होगा? 360 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा? ये निकलेगा 360। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो बताएंगे? 230 होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 में जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 3, 3 में जाएगा 2 तो हो गया 1। 130 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। हाउ सिंपल। कैसा लगा? लगा कैसा बताइए? ठीक है। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, है ना। ऐसा बात हम नहीं बोलते थे, लेकिन नया नया चीज़ सीख लिया हम, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो भाई ना, नहीं करते हो। कितना मेहनत लगता है, समय कितना लगता है आपको? व्हाट इज टाइम राइट नाउ? 9:14 देखो, रात्रि का 9:13 14 मिनट हो गया। ठीक है। अभी हम स्टूडियो में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दैट कि बालक सबका कुछ बच्चा कमेंट किया है कि सर एग्जाम आ रहा है, कर दीजिए। तो तुम लोग के लिए हम कर रहे हैं इतना काम, तो आप लोग भी छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 7 नंबर। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? ये सवाल तो सन के लग रहा है जिसे हम बना के लाए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या डायरेक्ट? यहाँ पर देखो एक्स निकालना है तो आमने सामने एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? स्टेप बाय स्टेप लिखवा देते हैं, है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर कि नहीं ऐसे नहीं समझ में आया हमको। ठीक है क्या? हियर गिवन लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये फर्स्ट का बात कर रहे हैं, फर्स्ट का बात करते हैं। क्या है सर? एंगल ए ओ सी हमको पता है। ए ओ सी कितना है सर? ये 50 डिग्री है। आ जाओ खत्म करते हैं नाउ। ये क्या? ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर? अरे भाई साफ साफ इमेज दिख रहा है, कहीं लिखा तो नहीं है। ये तो लाइन बनाया गया है ना, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है सर। पॉइंट ओ का बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे इस एंगल को निकाले, तो उसके बाद हम आगे देखेंगे बात। क्या लिखेंगे? तो एंगल कौन सा? एंगल ए ओ सी। ए ओ सी प्लस का एंगल कौन सा? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। बोलो हाँ या ना? होगा सर। तो ए ओ सी कितना है तुम्हारा? ये देखो कितना है, देखो तो ए ओ सी यही है ना, ए ओ सी यही है ना बॉस। 50 है, 50 लिख देंगे। प्लस का एंगल बी ओ सी लिखेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से घटा देंगे कितना? 50 घटा लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? आएगा सर 130। यानी हमको आ गया सर एंगल बी ओ सी आ गया। कितना आ गया? बी ओ सी आ गया 180। यानी y का वैल्यू हमको आ गया कितना? y बराबर आ गया कितना? देख सकते हैं क्या? सो y का वैल्यू आया 130। अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है? क्या है बात सर? यहाँ पर देखा जाए तो x का जो वैल्यू है 50 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट के थ्रू, और जो y का वैल्यू है z के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ आपस में, तो आमने सामने का एंगल तो बराबर होगा ना भाई। ठीक है। नाउ देखिए क्या करेंगे। एंगल जो होगा, एंगल कौन सा? एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी के। एंगल बी ओ डी कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। वी ओ ए कर दिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा? ए ओ सी तो हमारे पास में 50 था, तो कितना हो जाएगा? बी ओ डी होगा ना, एंगल बी ओ डी। बी ओ टी यस, आमने सामने एंगल बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर एंगल बी ओ डी आ चुका है तुम्हारा कितना? ये आएगा 50 डिग्री। कितना सिंपल था। एंड यहाँ पर देखते हैं एंगल जो होगा, एंगल मतलब क्या? यहाँ पर हमको एंगल तो बोला नहीं गया, एक्स बोला गया। एक्स बराबर क्या होगा? वाई होगा। सॉरी फॉर दैट, इट इज नॉट एक्स, ये है वाई। क्या है तुम्हारा? ये है वाई। वाई क्या होगा सर? जेड के बराबर होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। ओके, तो कितना होगा? y का वैल्यू हमारे पास में था कितना? 130। y था कितना? 130। तो 130 बराबर क्या कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या? देयरफॉर जेड तुम्हारा क्या हो गया? 130 डिग्री हो गया। ठीक है जी। अगर आप चाहो तो वहाँ पर डिटेल भी कर सकते हो एंगल का नाम डाल के, एक्स और सॉरी जो तुम्हारा वाई और जेड रिप्रेजेंट करता है उसको लेके।
आइए कम टू दिस पॉइंट। अच्छा देखो यहां पर कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, नहीं ये क्वेश्चन कैसे बनी गरीब बाबा। देखो यहां पर देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है क्या, देखो ध्यान से, ये जो एंगल का फॉर्मेशन है इस वाली लाइन से हुआ है और इस वाली लाइन से हुआ है, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। अगर ये 40 है तुम्हारा कितना होगा 40 होगा, हो गया बराबर, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो सबसे मजेदार बात है क्या कि सर जेड का वैल्यू 40 आ गया, ठीक है, लेकिन आगे का हम अगर बात करें, आगे का बात करें तो एक्स को निकालना तो सही मजाक है। देखो भाई देखो देखो ये एकदम इजी है भाई, इजी इजी। देखो यहाँ पर आप अगर इसको निकालते तो कितना होता है 180 आता, बोलो हाँ या ना। आपको एक बार साफ साफ पता चलना चाहिए कि ये जो एंगल है कौन सा एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, आपको एक ब्रॉड लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं सो दैट कि आप समझ पाओ, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट भाई, ये मिटक जाओ, यस। देखो यहाँ पर ये लाइन से और उसके बाद ये लाइन से आपस में मिला हुआ है, आपको ये समझना है। आप इस बार को भूल जाओ, रुक जाओ हम भुला देते हैं तुमको, रुक जाओ, तुम भूल जाओ भाई कि दुनिया में कुछ था इस तरह का, दुनिया में कुछ इस तरह का था, इसको भुला देंगे हम, रुक जाओ, मेरे पास ऑप्शन है ना मिटाने का, ले इसको खा गए हम। अब तुम क्या सोचोगे कि सर ये जो कंप्लीट एंगल है वो बिल्कुल इसके बराबर है, तो आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि बॉस अगर ये वाले भाई साहब, रुक जाइए अब वापस से बुलाते हैं उसको, वापस से बुलाते हैं कलर चेंज करके, हाँ अब हम बोलना क्या चाहते हैं कि ये वाला जो भाई साहब थे, ये जो भाई साहब हैं ये बिल्कुल इसके बराबर हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वर्टिकली एंगल है। तो अगर ये कितना तुम्हारा 40 डिग्री है, ये तुम्हारा स्ट्रेट है तो 180 बनेगा ना, बोलो हाँ या ना, हाँ बनेगा। ये 40 तो कितना 140 होगा, तो तुम्हारा y कितना होगा, पूरा y होगा 140, कितना होगा उसको देखो कितना होगा तुम्हारा 140 होगा, y हो गया तुम्हारा 140। लेकिन यहां पर जब ऐसे आपने जब ज्वाइन किया तो ये तुम्हारा 25 था, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, x तुम्हारा कितना होगा, x कितना होगा, x इसको काटो, x कितना होगा, तो सर 140 में से घटा लेंगे कितना 25 घटा लेंगे, तो फिर कितना आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 3 में जाएगा 2 हो गया 1 और ये तुम्हारा कितना 1, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 25 ही था ना, हाँ सही तो है, 115 हो जाएगा, यानी x तुम्हारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा तुम्हारा 115, y तुम्हारा हो जाएगा 140 और कुछ और भी है, z है तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 40 होगा। डन, चलिए तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।